नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय वर्त। दोस्तों, ये जानकारी आज मैं आपके साथ में साझा करने वाला हूँ। टीवी में आपको महाभारत जो आती है ना, उसमें भी देखने को नहीं मिली होगी। बड़ी ही अद्भुत जानकारी है। इस युद्ध में अनेक द्वंद्व युद्ध, श्री कृष्ण का भीष्म को मारने के लिए उद्यत होना और अर्जुन का उन्हें रोकना तथा 9वें दिन के युद्ध की समाप्ति। इसमें जब आप देखेंगे ना भी आप आगे, आपको बड़ा ही आनंद आएगा। एक अद्भुत जानकारी आपको मिलेगी। और ये जानकारी देख लीजिए, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, कोई समस्या नहीं है। ये देख लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है ना, 4.5 पेज की जानकारी है और ध्यान से इसको सुनिए। महाराज, दोपहर होते होते समस्त कौरव संगठित होकर पांडवों के साथ घोर युद्ध करने लगे। भीमसेन ने अपने पितामह राजा बहिरिक को बाणों द्वारा घायल करके वन में सिंह के समान बड़े जोर से गर्जना करी। इसी प्रकार राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को एक बार तीखे बाणों से घायल करके 70 बाणों द्वारा पुनः घायल किया तथा 5 बाणों से उसके सारथी को भी बींध डाला। जब भी सारथी का नाम आता है ना मित्रों, मुझे एक हंसी छूट पड़ती है कि टीवी में सारथी को कैसा दिखाया जाता है। बिल्कुल जीर्ण शीर्ण शरीर वाला, बिल्कुल दुबला पतला कमजोर सा, कि एक बाण में ही मारा जाएगा। ठीक है ना। तो आप यहाँ से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सारथी भी अपने आप में कितने बड़े बड़े बलवान हुआ करते थे। पता नहीं है टीवी वाले क्यों नाश करने में, कम से कम जैसे जो चीज दी है वैसा व्यक्ति तो लो भाई, कम से कम। ठीक है ना, वैसा तो लेते ही नहीं है। कोई बात नहीं। अर्जुन कुमार अभिमन्यु को चित्रसेन ने बहुत से बाणों द्वारा बींध डाला, तो भी शूरवीर अभिमन्यु सहस्त्रों बाणों की वर्षा करता हुआ रणभूमि में डटा रहा। दूसरी ओर उस महायुद्ध में सात्यकी ने कृतवर्मा को रोककर अनेक प्रकार से बाणों की वर्षा करते हुए पितामह भीष्म पर धावा किया। पितामह ने सात्यकी पर लोह निर्मित एक विशाल शक्ति चलाई, जो कि स्वर्ण जटित, अत्यंत वेगशालिनी तथा सर्पिणी के समान आकार वाली और सुंदर थी। उस अत्यंत दुर्जय मृत्यु रूपी शक्ति को सहसा अपनी ओर आते देख महायशस्वी सात्यकी ने अपनी फुर्ती के कारण उसे असफल कर दिया। राजन, उस वार को बचाकर सात्यकी ने भी अपनी सुनहरी तथा प्रभावशाली शक्ति लेकर उसे भीष्म के रथ पर बड़े वेग से चलाया, परंतु भरतवंशी भीष्म ने अपने 2 अत्यंत तीखे शूर्पों से उस सहसा आती हुई शक्ति को 2 स्थानों से काट दिया, जिससे वह छिन्न-भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस शक्ति को काटकर हंसते हुए शत्रु संस्थापक गंगानंदन भीष्म ने कुपित हो सात्यकी के छाती में 9 बाण मारे। अब यहाँ पे जो गंगानंदन लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। एक भ्रांति चली हुई है कि कोई जो गंगा नदी है वो कोई स्त्री का रूप धारण कर और किसी उसने पुरुष के साथ में गर्भाधान किया और फिर बाद में इस तरीके से ये जो है भीष्म जी का और इनके भाइयों का जन्म हुआ। दोस्तों, एक कपोल कल्पित है। आप कुछ सोचिए, यदि हम गंगा नदी को एक स्त्री का रूप भी मान लेते हैं कि हाँ वो कोई स्त्री है, तब भी वो कितने आदिकाल से बहती आ रही है। यानी कि जो पुरुष करोड़ों साल बाद हुआ है वो तो उसके पुत्र के समान है, ना कि उसका पति बनने के समान है। तो यहाँ पे भी ये बात तर्कपूर्ण बैठती ही नहीं है। ठीक है ना। क्या कोई माता पुत्र के साथ गर्भाधान करके बच्चे पैदा करेगी? क्या इतने नीचे गिर चुके हैं क्या? ये चीज दोस्तों बिल्कुल झूठी और मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई हैं। गंगा एक स्त्री थी और कुछ नहीं था। ठीक है ना। नदी के साथ में उसकी तुलना करना, नदी को स्त्री बोलना एक मूर्खता, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे अंधविश्वास से बाहर निकलिए, इन चीजों में मत पड़ा करिए। जो सत्य जानकारी है उसी को ग्रहण करना चाहिए। कहीं पे कोई अलंकार दे रखा है तो उसको समझना चाहिए। ठीक है ना। बाकी ये जो पाखंडी आदि कथावाचक है और दुनिया भर के पाखंडी है जो हिंदुओं को हमेशा भ्रमित करने में लगे रहते हैं, इनके चक्कर मत पड़ो। अपना इतिहास खुद पढ़ो भाई, तुम्हारा नाश कर दिया उन्होंने बिल्कुल। उस समय मधुवंशी सात्यकी को बचाने के लिए पांडवों ने रथ, घोड़े और हाथियों की सेना के साथ आकर युद्ध भूमि में भीष्म को चारों ओर से घेर लिया। उस समय चारों ओर से रथ समूहों द्वारा घिरे हुए अपराजित वीर भीष्म गहन वन में लगाई हुई अग्नि के समान शत्रुओं को दग्ध करते हुए प्रज्वलित हो उठे। रथ ही उनके लिए अग्निशाला के समान था, धनुष वालाओं के समान प्रकाशित होता था। खड़ग, शक्ति और गदा आदि अस्त्र समिधा का काम कर रहे थे, बाण चिंगारियों के समान थे। इस प्रकार भीष्म जी अग्नि वहां क्षत्रिय शिरोमणियों को दग्ध करने लगी। भरत श्रेष्ठ, आपके ताऊ भीष्म के बाण कभी खाली नहीं जाते थे। राजन, भीष्म के धनुष से छूटे हुए बाण कवचों में भी नहीं अटकते थे।
उन्हें छिन भिन करके भीतर घुस जाते थे। दोस्तों आप खुद सोचिए कि जो भीष्म पितामह थे उनका धनुष कितना विशाल रहा होगा और कितना उनमें बल रहा होगा, जो कि इतने वेग के साथ उनके बाण जाते थे कि जो कवच थे जो बहुत ही ज्यादा एकदम कहे जाए तो एकदम सख्त कवच थे, तो उनको भी भेद कर घुस जाया करते थे। कितना तीव्र प्रहार उनका होता था। महाराज हमने रणभूमि में ऐसे बहुत से रथ देखे जिनके रथी और सारथी तो मार दिए गए थे, परंतु वेगशाली घोड़ों से जुटे हुए होने के कारण वे इधर उधर खींच कर लिए जा रहे थे। महाराज महेंद्र के समान पराक्रमी भीष्म जी के द्वारा मारी जाती हुई उस विशाल सेना में भगदड़ मच गई थी। भगदड़ भी ऐसी कि 2 आदमी भी एक साथ नहीं भागते थे। उस समय पांडुनंदन युधिष्ठिर की सारी सेना गौओं के झुंड की भांति घबराहट में पड़ गई थी। रथ के कुबर उलट पुलट हो गए थे तथा सभी सैनिक आर्तनाद कर रहे थे। उस सेना में भगदड़ मची देख यादवनंदन श्री कृष्ण ने अपने उत्तम रथ को रोककर कुंती कुमार अर्जुन से कहा, पार्थ तुम्हें जिस अवसर की अभिलाषा और प्रतीक्षा थी वह समय आ गया। पुरुष सिंह यदि तुम मोह से मोहित नहीं हो रहे हो तो भीष्म पर प्रहार करो। वीर तात पूर्व काल में जब समस्त नरेश विराट नगर में एकत्र हुए थे उनके सामने और संजय के समीप तुमने जो यह कहा था कि मैं युद्ध में जो मेरा सामना करने आएंगे दुर्योधन के उन भीष्म द्रोण आदि समस्त सैनिकों को सगे संबंधियों सहित मार डालूंगा। शत्रु दमन कुंती नंदन अब अपने उस कथन को सत्य सिद्ध कर दिखाओ। तुम क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके सारी चिंताएं छोड़ युद्ध करो। अब अर्जुन बोलते हैं, प्रभु मैं अवध्य महापुरुषों का वध करके नरक से भी बढ़कर निंदनीय राज्य प्राप्त करूं अथवा वनवास में रहकर कष्ट भोगूं, इन दोनों में कौन सी बात मेरे लिए पुण्यदायक होगी? अच्छा जिधर भीष्म है उधर ही घोड़ों को बढ़ाइए। आज मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और कुरुकुल के वीर पितामह दुर्घष वीर भीष्म को मार गिराऊंगा। राजन तब संजय बोलता है, राजन तब श्री कृष्ण ने चांदी के समान सफेद रंग वाले घोड़ों को उसी ओर हाका जहां अंशुमाली सूर्य के समान दुर्निश्चय भीष्म युद्ध कर रहे थे। महाभाव कुंती कुमार अर्जुन को भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए उधर देखकर युधिष्ठिर की भागती हुई सेना पुनः लौट आई कि हाँ भाई अब तो हमारा रक्षक युद्ध कर रहा है। उधर बारंबार सिंहनाद करते हुए कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने अर्जुन के रथ पर शीघ्र ही बाण वृष्टि आरंभ कर दी। हे भारत कुछ ही देर में बाणों की उस भीषण वर्षा के कारण सारथी और घोड़ों सहित उनका वह रथ ऐसा दृश्य हो गया कि उसका कुछ पता ही ना चला था। परंतु श्री कृष्ण बिना किसी घबराहट के धैर्य धारण कर भीष्म के सहायकों से शत विशत हुए उन घोड़ों को शीघ्रता पूर्वक हाँक रहे थे। तब कुंती पुत्र अर्जुन ने मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले अपने दिव्य धनुष को हाथ में लेकर तीखे बाणों द्वारा भीष्म के धनुष को काट गिराया। धनुष कट जाने पर आपके ताऊ कुरुकुल भूषण भीष्म ने पुनः दूसरा धनुष हाथ में ले पलक मारते मारते उस पर प्रत्यंचा डोरी चढ़ा दी। तत्पश्चात मेघों के समान गंभीर नाद करने वाले उस धनुष को उन्होंने दोनों हाथों से खींचा। इतने में ही कुपित हुए अर्जुन ने उनके उस धनुष को भी काट दिया। उस समय शांतनु कुमार गंगानंदन भीष्म ने अर्जुन की उस फुर्ती के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और इस प्रकार कहा, महाभाव बहुत अच्छा तुम्हें साधुवाद। ऐसा कहकर भीष्म ने पुनः दूसरा सुंदर धनुष लेकर रणभूमि में अर्जुन के रथ पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय श्री कृष्ण ने घोड़ों के हाँकने की कला में अपनी अद्भुत शक्ति दिखाई। वे अनेक प्रकार के पैतरे दिखाते हुए भीष्म के बाणों को व्यर्थ करते जा रहे थे। शत्रु वीरों का नाश करने वाले महाबाहु माधव श्री कृष्ण ने जब देखा कि अर्जुन मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे हैं अपितु वे भीष्म के प्रति कोमलता दिखा रहे हैं, तब वे उसे सह ना कर सके। योगेश्वर श्री कृष्ण चांदी के समान श्वेत रंग वाले अर्जुन के घोड़ों को छोड़कर उस विशाल रथ से कूद पड़े और केवल भुजाओं को ही आयुध बनाए हुए हाथ में चाबुक उठाए बारंबार सिंहनाद करते हुए बलवान एवं तेजस्वी कृष्ण भीष्म की ओर बड़े वेग से दौड़े। राजन उस मारकाट में श्री कृष्ण को समीप आकर भीष्म के वध के लिए उद्यत हुआ देख चारों ओर यह महान कोलाहल सुनाई देने लगा कि भीष्म मारे गए, भीष्म मारे गए। यानी श्री कृष्ण अब जा रहे हैं मारने के लिए। तो श्री कृष्ण जो थे ना दोस्तों उस काल में सबसे अधिक बलशाली थे और योगी भी थे और सबके आदरणीय थे। जितना उन्होंने कम आयु में प्राप्त किया था उतना सब कुछ कोई बहुत बड़ी आयु में ऋषि मुनि जाकर प्राप्त करते थे। उस महासमर में कमल ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देख भीष्म जी व्याग्रता शून्य मन से उन्हें संबोधित करते हुए बोले,
सातव शिरोमणि, इस महासमर में आज आप मुझे मार गिराइए। देव निष्पाप कृष्ण, आपके द्वारा संग्राम में मारे जाने पर भी संसार में सब और मेरा परम कल्याण यश ही होगा। माधव, मैं आपका दास हूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार मुझ पर प्रहार कीजिए। इधर महाबाहु अर्जुन श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़ किसी प्रकार काबू में कर लिया। अर्जुन के द्वारा पकड़े जाने पर भी कमल नयन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण उन्हें घसीटते हुए ही वेग पूर्वक आगे बढ़ने लगे। तत्पश्चात तब शत्रु वीरों के संहारक अर्जुन ने बल पूर्वक श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया और इस प्रकार 10वें पग तक जाते जाते वे किसी प्रकार उन्हें रोकने में सफल हो गए। उस समय श्री कृष्ण के नेत्र क्रोध से व्याप्त हो रहे थे। उन्हें रोककर अर्जुन आतुर भाव से बोले, महाभाव लौटिए, अपनी प्रतिज्ञा को झूठा मत कीजिए। केशव, आपने पहले जो यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने उस वचन की रक्षा कीजिए, अन्यथा हे माधव सब लोग आपको मिथ्यावादी कहेंगे। केशव, यह सारा भार मुझ पर है। मैं अपने अस्त्र सत्य और पुण्य कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं भीष्म पितामह का वध करूंगा। शत्रुसूदन, मैं सब शत्रुओं का संहार कर डालूंगा। देखिए, मैं आज ही दुर्जय वीर महारथी भीष्म को मार गिराता हूँ। महामना अर्जुन का यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी ना बोलकर पुनः क्रोध पूर्वक ही रथ पर जा बैठे। पुरुष श्री कृष्ण और अर्जुन को रथ पर बैठे देख शांतनु नंदन भीष्म ने पुनः उन पर बाण वृष्टि आरंभ कर दी, मानो मेघ दो पर्वतों पर जल की धारा गिरा रहा हो। राजन, आपके ताऊ देवव्रत उसी प्रकार पांडव योद्धाओं के प्राण लेने लगे जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों द्वारा सबका तेज हर लेते हैं। राजेंद्र, उस जैसे पांडवों ने युद्ध में कौरव सेनाओं को खदेड़ा था, उसी प्रकार आपके ताऊ भीष्म ने भी पांडव सेनाओं को मार भगाया। कौरव और पांडवों के युद्ध करते करते ही सूर्य अस्ताचल को चला गया तथा भयंकर संध्या काल आ गया। फिर हम लोगों ने युद्ध नहीं देखा। सूर्यास्त होने पर महाराज युधिष्ठिर ने अपनी सेना को पीछे लौटा लिया। इसी प्रकार आपकी सेना भी उस समय युद्ध स्थल से शिविर की ओर लौट चली। कुरुश्रेष्ठ इस प्रकार संग्राम में शत विशत हुए। वे सब महारथी सेना को लौटाकर शिविरों में विश्राम करने लगे। दोस्तों, अब अगली वीडियो जो आएगी, अगला भाग, उसमें आप देखोगे पांडवों की गुप्त मंत्रणा, श्री कृष्ण सहित पांडवों का भीष्म जी से मिलकर उनके वध का उपाय जानना। इसमें भी आपको एक काफी अद्भुत जानकारी मिलेगी और ऐसी जानकारी टीवी पे मिलती नहीं है भाई, खुद अपने आप पढ़ो, बड़ा आनंद आता है। ठीक है ना, जानकारी बहुत मिलती है। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवत।